अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो प्रॉब्लम्स हमने प्रीवियस में सॉल्व की थी उसी से रिलेटेड। तो प्रीवियस में हमने लीनियर कॉम्बिनेशंस को सॉल्व करना स्टार्ट किया हुआ था, तो उसी से नेक्स्ट ही हम लोग उसी से रिलेटेड ही एग्जांपल आज सॉल्व करेंगे। प्रीवियस में हमने जो एग्जांपल सॉल्व की थी वो हमारे पास वेक्टर्स की फॉर्म में थी, मतलब जो भी हमारे पास न्यूमेरिकली हमने सॉल्व करना था, जो क्वेश्चन गिवन थे वो वेक्टर्स की फॉर्म में थे। तो नेक्स्ट जो है हमने लीनियर कॉम्बिनेशन को ही सॉल्व करना है, बट उनको मैट्रिसेस के फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे वो आज हमने देखना है। तो आपके पास क्वेश्चन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। ए बी सी आपके पास मैट्रिसेस गिवन है, उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। एक नेक्स्ट आपके पास मैट्रिक्स गिवन है 6 -8 -1 एंड -8। तो सिमिलरली जैसे हमारे पास पीछे वेक्टर्स गिवन होते थे, हमने उसको स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई करके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के दूसरे वेक्टर्स के इक्वल लेके फाइंड आउट करना था। अगर इक्वल आता था तो हम कह सकते थे कि हमारे पास जो वेक्टर्स गिवन है उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। अगर वो इक्वल नहीं आता था तो उसको हमने कहना था, हम कहते थे कि हम इसे लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। इसी तरीके से आपने इसमें भी सॉल्व करना है। मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है एंड सी गिवन है, और आपने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन 6 -8 -1 एंड -8 में लिखना है। ठीक है। हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द गिवन मैट्रिक्स ए। अब हमने जो मैट्रिक्स गिवन है उसको किसी दूसरे आर्बिट्रेरी नंबर के लीनियर कॉम्बिनेशन में भी लिखना है। तो वो हमने ले लिए हैं अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी, स्मॉल ए बी एंड सी ले लिए। साइड पे आप देख सकती हो, साइड पे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। अब आपने जो मैट्रिक्स बनाना है, अब वो देखें, ए बी एंड सी तीन मैट्रिक्स गिवन है। तो फर्स्ट एलिमेंट को आपने लिखना है पहले 4 1 एंड 0। ठीक है, ये वाला 4, ये वाला 1 और ये वाला 0। इन तीनों को आपने लिख के जो मैट्रिक्स आपने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है उसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल ही आपने इसको लिख देना है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड 0, सेकंड -1 एंड ये वाला 2। इन तीनों को आपने एलिमेंट्स को सेकंड रो में लिखना है, और इसका आप सेकंड एलिमेंट कॉलम का सेकंड फर्स्ट एलिमेंट जो है वो इक्वल में लिखोगे। सिमिलरली आपने नीचे वाले एलिमेंट्स के साथ भी ऐसे ही करना, -2, ये वाला 2 एंड ये थर्ड का 1। ये आपने लिखा यहाँ पे, और उसको सेकंड वाले -1 के इक्वल लिख देना है। सिमिलरली लास्ट एलिमेंट जो है आपका मैट्रिक्स में -2 3 एंड 4 और -8, इसको आपने यहाँ पे 4 मैट्रिसेस 4 रोज में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको 4 रोज में कन्वर्ट करने के बाद आपने इसको रिड्यूस में चेंज करना है। रिड्यूस एचुलन फॉर्म में हम जो भी प्रोसेस करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट उसमें हमने बनाना होता है 1। इसमें चेंज करने का मतलब ये है कि जो हमने स्मॉल ए बी सी लिए हैं, जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में वर्ड लिए हैं, उसको हम क्या करेंगे, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे इस रिड्यूस में चेंज करके। तो फर्स्ट आपके पास 4 लिखा हुआ है, तो इस 4 को हम क्या करेंगे, 1 बनाएंगे। 1 बनाने की हमने कोशिश करनी है। तो 1 ये कैसे बनेगा, 4 को हम सिर्फ 4 को नहीं हम डिवाइड करेंगे, जो भी काम करना है वो पूरी रो पे एप्लीकेशन उसकी होगी। तो हम लिखेंगे R1 डिवाइडेड बाय 4। R1 को हमने 4 पे डिवाइड कर देना है। जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4/4 आपका 1 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 1/4 और फिर 0/4 करेंगे तो आंसर 0 ही रहेगा। देन 6/4 करेंगे तो कैंसिलेशन होकर उसका आंसर आ जाएगा 3/2। फर्स्ट रो को हमने सॉल्व किया, बाकी आपने सारी वैल्यूज एज इट इज ही लिख देनी है। एक टाइम में एक ही काम करना है आपने। ये नहीं करना कि फर्स्ट रो पे भी एप्लीकेशन अप्लाई कर देनी है, सेकंड पे भी कर देनी है और थर्ड पे भी कर देनी है। तो एक टाइम में आप सिर्फ एक रो में ही जो भी आप सोल्यूशन करोगे उसी को ही करना, बाकी में कुछ भी नहीं करना। अब फर्स्ट हमने 1 बना लिया था। अब फर्स्ट में 1 बनाने के बाद उसके नीचे हमने बनाना होता है 0। तो अब देखें, इसमें सेकंड रो में फर्स्ट पे ऑलरेडी ही 0 बना हुआ है, तो हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे। जब फर्स्ट सेकंड में ऑलरेडी 0 बना है तो हमने फर्स्ट कॉलम में पूरे ऊपर अपर पे 1 है, तो उसमें कॉलम में नीचे सारी हमने क्या बनानी है, 0 को बनाना होता है। अब सेकंड में ऑलरेडी ही 0 है, तो सेकंड में ऑलरेडी 0 है तो उसको कुछ भी नहीं करेंगे। अब थर्ड रो को सॉल्व कर लें।
अब थर्ड रो को सॉल्व करने के लिए -2 है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रो के साथ सॉल्व करेंगे। तो -2 है, अगर फर्स्ट रो को हम +2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो -2 और +2 1 के ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -2 + 2 0, और फिर इसी तरीके से ये 2 है और इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी सोल्यूशन सॉल्व करेंगे तो उसका सोल्यूशन आता है हमारे पास 5/2। एलसीएम वगैरह लेके जब इसको सॉल्व करेंगे 5/2 आता है। नेक्स्ट आपके पास है 1 है और ऊपर 0 है, तो 0 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 1 + 0 1 आ जाएगा। इसी तरीके से -1 है एंड 3/2 है, इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास आता है 2। ठीक है, इसी तरीके से आपने लास्ट में -2 है तो इसको भी 0 बनाना है, तो इसको फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करवा के तो हमारे पास आंसर आता है 0, 7/2, 4 एंड -3। और आगे ये प्रोसेस लिखा भी हुआ है कि हमने R4 + 2R1 किया, R3 + 2R1 किया, तो जो भी वैल्यूज आती है वो हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है। सिमिलरली आपने यही प्रोसेस करते जाना है और इस साइड पे आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करनी है, और इस साइड पे जो भी आंसर्स आएंगे वो हमारे ए, बी और सी के आंसर्स होंगे। जब आइडेंटिटी बनाएंगे इस साइड पे, यहाँ पे 1 बन गया, यहाँ पे 1 बन गया, थर्ड रो में भी 1 बन गया। अब देखिए ये हमारी आइडेंटिटीज वैल्यू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है। लास्ट वाली कंप्लीट जो है वो आपकी 0 ही रहती है। तो फर्स्ट में ए आता है तो ए की वैल्यू आती है 1 के इक्वल, फिर सेकंड में बी आता है तो बी की वैल्यू आती है 2 के इक्वल, फिर थर्ड पे सी आता है तो सी की वैल्यू आती है -3। जैसे हम x1, x2 और x3 की बात करते हैं, इसी तरीके से ये ए, बी और सी है। x1 को फर्स्ट कहते हैं तो a को भी फर्स्ट कहेंगे, x2 को सेकंड एलिमेंट कहते हैं तो इसको भी सेकंड कहेंगे, x3 को थर्ड और c को भी थर्ड। अब आपने ये a, b, c और c की वैल्यूज निकालनी है। हमने देखा था कि अगर आपके पास ये वाली चीज बन जाती है, ये देखें साइड पे, a, b, c को मल्टीप्लाई करवाने के बाद अगर आपका 6 -8 -1 और -8 की मैट्रिक्स आता है तो वो चीज आ जाएगी, तो हम कह देंगे कि इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। अब अगर ए, बी और सी की वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास ये मैट्रिक्स जो है दोनों साइड्स पे ये इक्वल आते हैं। तो जब इक्वल आते हैं तो हम कह सकते हैं 1a + 2b - 3c इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए, बी एंड सी। ठीक है, अब दोनों में फर्क बस यही है कि आपने मैट्रिसेस में इसको सॉल्व किया और पहले जो थे वो वेक्टर्स गिवन थे। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉब्लम में 0 0 एंड 0 4 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स गिवन है और इसमें 0 0 वैल्यूज दी गई हैं। इसको भी आपने लीनियर कॉम्बिनेशन में फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में इन ईच पार्ट डिटरमाइन वेदर द वेक्टर स्पैन R3। अब R3 का मतलब है कि आपके पास ये 3 डायमेंशन में गिवन है वेक्टर्स, और इसको वेक्टर्स को स्पैन कैसे करते हैं वो आपने देखना है। वेक्टर्स v1 गिवन है, v2 गिवन है एंड v3 गिवन है। ठीक है, अब दूसरी साइड पे जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक वेक्टर आता है जिसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने के बाद राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड्स को हम शो करवाते हैं कि अगर इक्वल आती है देन उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, अगर इक्वल नहीं आती तो उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। तो वो जो राइट हैंड साइड वाला वेक्टर्स है उसको हमने क्या सपोज कर दिया है, लेट b इज इक्वल टू b1 b2 एंड b3। इसको भी 3 डायमेंशन में देंगे क्योंकि हमारे पास वेक्टर्स जो है वो 3 डायमेंशन में गिवन है। b एन आर्बिट्रेरी इन R3 स्पेस, आपके पास R3 दी गई है, तो इसको जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो b1 के साथ आर्बिट्रेरी जो हमने एलिमेंट लेना है वो k1, फिर प्लस k2 v2, फिर प्लस k3 v3 इज इक्वल टू b। ये आपकी जनरल फॉर्म है ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन की। ठीक है, देन k1 v1 को हम लिखेंगे 2 2 एंड 2, फिर प्लस k2 v2 को लिखेंगे 0 0 एंड 3, और फिर प्लस k3 v3 को लिखेंगे 0 1 एंड मींस दैट जो भी हमारे पास वेक्टर्स गिवन है उनको हमने उनकी जगह पे रिप्लेस कर दिया इज इक्वल्स टू b1 b2 एंड b3। इसकी वैल्यूज हमें गिवन नहीं थी तो एज अ जनरल इसको हमने b1 b2 और b3 के फॉर्म में ही लिखना है। देन इसको हम लिखेंगे, इसको हमने फिर कंपेयरिंग कर रही है। जब हमने इसको इक्वेशंस की फॉर्म में लिखना है कंपेयर करके, तो 2k1 + 0k2 + 0k3 इज इक्वल टू b1। अब देखिए 2k1 एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ रहा है, 0k2
तो 0 आ जाएगा, तो वो वाली वैल्यू कम्प्लीटली खत्म। फिर 0 K3 है, 0 जो मल्टीप्लाई होगा तो ये भी कम्प्लीटली खत्म। फिर B1 B2 एंड B3 आ जाएगा। सिमिलरली आपने सेकंड को लिखना है 2K1, इधर से 0K2 फिर प्लस K3। जब 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी और फिर 0K3 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू B2। सिमिलरली आपने थर्ड इक्वेशन को भी इक्वेट कर लेना है। ये काम करने के बाद अब आपने इसको क्या करना है, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख के उसका डिटर्मिनेंट लेना है। अब देखें फर्स्ट रो को अगर हम देखें तो इसमें K1 के साथ जो कोफिशिएंट है वो सिर्फ 2 है, ठीक है। तो 2 लिख लिया, बाकी K2 भी नहीं है, इसमें K3 भी नहीं है, तो उसकी जगह पे हम 0 0 को लिख देंगे। सेकंड रो को देखें तो फर्स्ट के साथ 2 है, फिर K2 के साथ है ही नहीं यहाँ पे, तो उसकी जगह हमने 0 पुट कर दिया। K3 का कोफिशिएंट 1 है, इज इक्वल टू ये B2 है, तो B2 को हम नहीं लेंगे, हमारे पास जो राइट लेफ्ट हैंड साइड पे है उसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। इसी तरीके से 2K1 मतलब K1 का कोफिशिएंट 2 है तो 2 लिखा, K2 का 3 है और K3 का 1 है। इसको लिखने के बाद हमने इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर देना है। तो डिटर्मिनेंट में हम फर्स्ट रो को फिक्स कर देंगे, 2 यहाँ पे आएगा और बाकी जो है 0 1 3 एंड 1 आ जाएगा। तो इसको जब हम करेंगे 2 एज इट इज, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 माइनस 3 1 3, और बाकी ये भी 0 है तो माइनस 0, ये भी प्लस है तो प्लस 0 आ जाएगा। तो इसके साथ जो भी हमने वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है वो ऑलरेडी ही मल्टीप्लाई होके 0 हो जानी है, तो इस वजह से 0 0 ही हमने लिखी है। फिर जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आता है -6। तो जब आपने यहाँ पे चेक करना है कि अगर डिटर्मिनेंट आपके पास 0 के इक्वल नहीं आता, then system is consists of all values of b1 b2 and b3 so the given vector span are 3। मतलब कि जो भी आपके पास वेक्टर गिवन होता है b1 b2 एंड b3 जो है वो वेक्टर्स को स्पैन कर रहा होता है, इस वजह से वो 0 के इक्वल नहीं आता। अगर वो 0 के इक्वल आता है तो इसका मतलब है कि वो स्पैन नहीं कर रहा है, इसी वजह से सारी वैल्यूज जो है वो जीरोस बना देता है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है, अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है देन हमें जो वेक्टर्स गिवन है वो वेक्टर्स जो डायमेंशनल जो हमने खुद से ली होगी, सपोज की होगी बी की, उसको स्पेन नहीं करेगा। अगर 0 के इक्वल नहीं आता तो देन वो उसको स्पेन करेगा। सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर बी, v1 2 -1 3। नेक्स्ट इसी तरीके से आपके पास है लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको लिखना है। तो ये आपकी असाइनमेंट है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे, ये नोट कर लें, प्रॉब्लम नंबर बी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का आपका इसमें डिटरमाइन, क्वेश्चन नंबर 13 है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल स्पैन P2। अब उसमें 2 डायमेंशनल थी और इसमें आपके पास सॉरी इसमें 3 डायमेंशनल है, इसमें P2 आ रहा है, 2 डायमेंशनल आ रही है। और P पॉलिनोमियल आपकी बात आ रही है, तो पॉलिनोमियल में आपके पास वेरिएबल्स होंगे जिसमें डिग्रीज भी इन्वॉल्व होंगी। मतलब x1 भी हो सकता है, x2 भी हो सकता है, x3 भी, 4 अप टू 7, इसी तरीके से जितना हाईएस्ट डिग्री भी उसकी हो सकती है। तो P1 इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर और P2 इक्वल है 3 प्लस एक्स के, P3 इज इक्वल है 5 माइनस एक्स प्लस 4x स्क्वायर और P4 इक्वल है -2 माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर के। मीन्स दैट आपके पास 4 वेक्टर्स गिवन है इन पोलिनोमियल फॉर्म में, ठीक है। वेक्टर्स आप इसको कंसिडर कर सकते हैं लेकिन पोलिनोमियल फॉर्म में, जैसे हमने v1 v2 v3 एंड v4 को लिया था। Let P is equals to a naught plus a1x plus a2x और x square, ठीक है। जो हमने आर्बिट्रेरी दूसरा लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए वेक्टर लिया है उसको हम कह रहे हैं a naught a1x plus a2x square, means that उसको भी हमने पोलिनोमियल की फॉर्म में ही लिया है, is an arbitrary polynomial in P2। इफ पी देन इसको हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के तो इसको सॉल्व करना है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए जनरल फॉर्म जो हम लिखते हैं, जो भी वेक्टर्स गिवन है उनके साथ स्केलर्स को मल्टीप्लाई करवा के जिसके लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने उसको प्रूव करना है उसके इक्वल लिखते हैं। तो K1 P1
प्लस K2P2 प्लस K3P3 और प्लस K4P4 इज इक्वल टू P। ठीक है, नेक्स्ट इसको लिखने के बाद K1 P1 की वैल्यू जो भी आती है वो लिखेंगे, फिर P2 की जगह वो वैल्यू, फिर P3 की जगह, फिर P4 की जगह। इसको लिखने के बाद इसको हमने इक्वेट कर देना है। इक्वेट जब करेंगे K1 प्लस K3 K2 प्लस 5 K3 माइनस 2 K4 इज इक्वल टू P। अब P आपने लिया था यहाँ पे A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर। तो जैसे हमने इस इक्वेशन के लीडिंग कोफिशिएंट्स को हमने लिखा है, उसी तरीके से P के भी हमने जो भी फर्स्ट एलिमेंट है उसके कोफिशिएंट को ही लिखना है। हमने इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को इक्वेट करने के बाद उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। जैसे हमने पीछे इसको डिटर्मिनेंट को ओपन करने के लिए मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा था, इसी तरीके से आपने इन तीनों इक्वेशंस को इक्वेट करने के बाद इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। अब देखें K1 का कोएफिशिएंट 1 आता है, K2 का 3 आता है और K3 का 5 आता है। हमने ये लिख लिया। नेक्स्ट जो है K4 का -2, इसी तरीके से K1 का -1, K2 का 1, K3 का -1 और फिर K4 का -2। ये लिखने के बाद इक्वल वाली साइड पे हमारे पास जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स हैं उसी को हमने लिखते जाना है। उसको लिख लेंगे A0, A1, A2 ही गिवन है तो उसको हमने एज इट इज ही लिखना है। वैल्यूज रियल नंबर्स में गिवन नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे। देन इसको लिखने के बाद हम यहाँ पे K1, K2 और K3 की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो उन वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए अगर हमारे पास वैल्यूज मैट्रिक्स फॉर्म में गिवन है तो ऑब्वियस सी बात है हम वहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हमें दूसरी साइड पे की वैल्यूज आसानी से मिल सके। तो उसको करने के लिए हम फर्स्ट पे आइडेंटिटी बनाते हैं। तो फर्स्ट पे आइडेंटिटी एज इट इज ही है। फिर उसके नीचे जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम जीरो बनाने के लिए यहाँ पे -1 है तो कर सकते हैं R2 को प्लस R1 के साथ। तो -1 + 1 0 हो जाएगा। आगे 4, 1 + 3 आपके पास क्या हो जाएगा 4, फिर -1 + 5 4, -2 और -2 जब करेंगे तो वो आपके पास हो जाएगा -4। यहाँ पे A1 है तो A1 + A0 करेंगे तो A1 + A0 आपने ऐसे लिखना। सिमिलरली रो 3 को जब सॉल्व करेंगे तो 2 है यहाँ पे तो हमें 2 और मिलना चाहिए। तो हमने क्या किया है R3 - 2R1 के साथ इसको सॉल्व कर दिया। मीन्स दैट फर्स्ट वाली रो को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके उसको थर्ड में से माइनस कर देंगे। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपके पास वैल्यूज आती हैं 0, -6, -6, 6 एंड A2 - 2 A0। ठीक, इसको करने के बाद हमने नेक्स्ट इसी तरीके से यहाँ पे 4 की जगह आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की है। तो R2 को डिवाइड कर देंगे अगर 4 के साथ तो पूरी रो में हमारे पास आइडेंटिटीज वैल्यूज आ जाती हैं जो कि नेक्स्ट भी सॉल्व करना इजीली हो जाता है। तो -1 1 -1 और A1 + A0 है तो इसको भी आपने 4 पे डिवाइड कर देना है। जब इसी तरीके से आपने थर्ड को करना है R3 / 6। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद हमें ये वाला सोल्यूशन मिलता है। आइडेंटिटी सारी वैल्यूज नहीं बनती, -3 5 -2 और A0 आ जाता है। द सिस्टम हैज अ सोल्यूशन ऑन है। अगर इस सिस्टम को लिखने की कोशिश करें तो यहाँ पे -1 ये लास्ट वाली रो जो है ये तो सारी की सारी हो जाती है 0। तो इस साइड पे जो भी हमारा आर्बिट्रेरी एलिमेंट है मींस दैट वो भी 0 हो जाता है। इस वजह से सारी इक्वेशन 0 के इक्वल आ जाती है। तो इस वाली इक्वेशन को अगर हम 0 के इक्वल रखें, सॉल्व आउट करें तो डिवाइड में 2 आता है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों रोज को दोनों साइड्स पे लेफ्ट एंड राइट पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसकी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, कटिंग करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है A0 इज इक्वल टू 3A1 + 2A2 आता है। ठीक है, इसको करने के बाद तो हमारे पास इसका वैल्यूज फाइंड आउट नहीं होती। तो दिस रिस्ट्रिक्शन means that the span of P1, P2 and P3 and P4 is not all of P3। क्योंकि हमने यहाँ पे जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स पोज किए थे उसके आंसर्स हमें नहीं मिलते। जब वो आंसर्स हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सके तो हम कह सकते हैं दे डू नॉट स्पैन R3। तो हम उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लेके उसकी लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल प्रूव नहीं कर सकते। देन वी कैन से दैट दिस मैट्रिसेस डू नॉट स्पैन R3 P3।